फिर से स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का हमारे इस यूट्यूब चैनल सबक फॉर यू पर। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े सभी पदाधिकारियों का, शिक्षा प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षक साथियों, चलिए हम आज फिर से बात करने वाले हैं सक्षमता परीक्षा के बारे में, जिसका गाइडलाइन पूरा आ चुका है और जो ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ था और कल जो पीडीएफ गर्दिश कर रहा था उसकी क्या सच्चाई है, ये खुल करके सामने आ गई है। तो इस गाइडलाइन में क्या है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। और एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपडेट से जुड़े रहेंगे। तो शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ये भार मिला है कि वो नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लें और उसका गाइडलाइन भी जारी हो गया है। तो इसमें क्या क्या कहा गया है, चलिए इस पर हम विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम बात करते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका या गाइडलाइन ये जो है जारी हो गया है और ये अनुमोदन हो चुका है इनका। सबसे पहला पॉइंट जो है पृष्ठभूमि क्या है इसमें, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को, यानी कि जो शिक्षा मित्र हैं 2003 में बहाल हुए हैं, या जो 2005 में, 2007 में, 8 में, 10 में, या जो टीईटी कंप्लीट करके 12 में, 14 में या 16 में, 17 में जो योगदान लिए हैं, उन सभी के लिए है। तो नियुक्त सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है ये उत्तीर्ण होना, पास होना। तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात गौर कीजिएगा, विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी अगर आप सिर्फ सक्षमता परीक्षा पास कर जाएं और आप नए विद्यालय में योगदान न करें जो आपको आवंटन होगा, तो आप विशिष्ट शिक्षक नहीं कहलाएंगे। आप जिस ग्रेड में हैं, जिस लेवल पर हैं, आप उसी में रह जाएंगे। आप विशिष्ट शिक्षक नहीं कहलाएंगे और ना आपको उसका लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। और उसके बाद जो है सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। यानी कि अभी आप जिस तरीके से जिस नियोजन इकाई में हैं, अगर आप सक्षमता परीक्षा पास कर भी लेते हैं और आपको जो विद्यालय आवंटित होता है उसमें योगदान नहीं करते हैं, तो आपका ये पास करना कोई माना और मतलब नहीं रखता है। इसलिए आप उसी समय विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे जब आप योगदान लेंगे नए विद्यालय में। और उसके बाद दूसरी बात जो है संरचना। सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अगला जो है वो परीक्षा का विषय है राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय। और इसी से आएगा ही, ये कल भी हम बताए थे कि इसके अलावा नहीं आएगा। पाठ्यक्रम जो तय किया गया है वो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1, TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। तो ये भी जो है आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न पैटर्न क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एवं प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि निम्नवत होगा। इसको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। अध्यापक की श्रेणी, प्रश्न की संख्या, प्रश्न का वितरण, प्रश्न की संख्या। अब यहाँ देख लीजिए कि कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के लिए, अब यहाँ पर जो है उस शिक्षक की बात खत्म हो रही है, यहाँ अध्यापक की बात आ रही है। 150 का होगा, ठीक।
इसको 3 भाग में बांटा गया है। 30 नंबर का जो है वो भाषा होगा, जो आप भाषा रखना चाहेंगे वो भाषा 30 नंबर का होगा, ये आसान है। समान अध्ययन, ये भी जो है आपको ये 40 प्रश्न होगा इसमें। और उसके बाद है सामान्य विषय। तो अभी कुछ साथी पूछ रहे थे कि सामान्य विषय क्या है, इस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। ये जो 80 नंबर का होगा सामान्य विषय जो है, आप 1 to 5 के लिए हैं, तो आपका कोई खास विषय, कोई निर्धारित विषय नहीं है। आप हर एक विषय के लिए आप नियुक्त हैं और आपको हर एक विषय पर ध्यान देना है, हर एक विषय पढ़ाना है। तो चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, और 6 to 5 में जो है सामाजिक विज्ञान है या पर्यावरण है। तो इन सब चीज़ों से कुल मिला करके आपको 80 प्रश्न उसमें से आएंगे। इसलिए कि संबंधित विषय जो है वो 1 to 5 के शिक्षकों के लिए नहीं होता है। चलिए आगे कक्षा 6 to 8 के लिए उनके अध्यापकों के लिए वही चीज़ है, 150 प्रश्न होंगे। तो भाग 1 भाषा है, भाग 2 में समान अध्ययन है, भाग 3 में संबंधित विषय है। अब यहाँ 6 to 8 के लिए जो है जो टीचर होते हैं वो खास विषय के लिए नियुक्त होते हैं, चाहे वो इंग्लिश के टीचर हों, चाहे वो हिंदी के टीचर हों, चाहे वो मैथ के टीचर हों, चाहे वो उर्दू के टीचर हों। तो उनसे संबंधित जो है वो 80 प्रश्न होंगे, उस विषय से संबंधित 80 प्रश्न होंगे। सेम टू सेम वही आगे है, 9 और 10 के लिए है। उसके बाद 11 और 12 के लिए भी वही चीज़ है। जो भाषा है, समान अध्ययन है और संबंधित विषय से पूछा जाएगा। हालांकि कुछ शिक्षकों को ये जो है दिग्भ्रमित कर रहा है कि सामान्य विषय क्या है, सामान्य विषय से क्या प्रश्न आएगा नहीं आएगा। तो भाई 1 to 5 के जो आपको किताब पढ़ाते हैं, आपको 1 to 5 की किताब से ही, पाठ्यक्रम से ही आपको ये 80 प्रश्न आएंगे। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आहर्ता की बात करते हैं। स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालय अध्यक्ष, ये जो भी शिक्षक कार्यरत है सरकारी विद्यालयों में, उनके लिए ये एग्ज़ाम है, उनके लिए खास है। उसके अलावा कोई स्टूडेंट नया नहीं दे सकता है। चलिए अगला जो पॉइंट है, परीक्षा शुल्क, वो 1100 रुपये फिक्स हो गया है। अब इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, 1100 रुपये हर एक शिक्षक को भरना ही पड़ेगा एप्लीकेशन भरते समय। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं, परीक्षा प्रक्रिया एवं अवधि। परीक्षा प्रक्रिया जो है वो क्या होगी, तो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से लिया जाएगा। कारण ये बताया गया है कि जो भी उसका मुख्य उद्देश्य बताया गया है, मुख्य उद्देश्य यह है कि विशिष्ट शिक्षक को कंप्यूटर की मौलिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो भैया ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, इससे पहले 2-4 रोज़ लोग प्रैक्टिस कर लेगा, तो इससे मौलिक जानकारी हो जाएगी। क्या मौलिक जानकारी हो जाएगी तो क्या यहाँ जो है हर एक विद्यालय में लैपटॉप और कंप्यूटर दिया जा रहा है क्या? हाँ, जहाँ उच्च विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर तो ठीक है, वहाँ के शिक्षकों के लिए तो ठीक है, वहाँ तो आसान है। लेकिन हर एक जगह नहीं ना है ये सब, इस चीज़ की सुविधा। और एग्ज़ाम जो होगा वो 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। 9वां पॉइंट है उत्तीर्णांक, यानी कि कितना नंबर आएगा तो हम पास हो जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2023 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का उत्तीर्ण अंक निम्नवत होगा। जो सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए 40% होगा। 40% यानी कि लगभग में 60 नंबर इनको चाहिए। और पिछड़ा वर्ग जो जिनको 36.5% चाहिए, तो उनके लिए जो है, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो 55 मार्क या 56 मार्क जो है इनको लाने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो है जो पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर है 1, उनको 34% लाने की ज़रूरत है, यानी कि 51 नंबर लाएंगे वो पास हो जाएंगे। उसके बाद जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनको 32% नंबर लाना है, यानी कि उनको 48
नंबर लाना है, 150 में 48 नंबर लाना है, और जो है दिव्यांग और महिला को भी 48 नंबर लाना है। तो ये हो गया, इतना अंक आएगा तो ये कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद है 10वां पॉइंट, प्रमाण पत्र। वो तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि आपने जो एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही आपको, इसका मूल मिलेगा ही, मार्कशीट मिलेगा ही। उसके बाद जो है 11वां पॉइंट है, सक्षमता परीक्षा के प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सारिणी। जो कि कल ही ये चीज़ वायरल हो चुका था कि 26 जनवरी से को विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन होगा, वो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक। और उसके बाद जो है शिक्षक अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, कब से कब तक, तो 5 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक डाउनलोड करेंगे अपना एडमिट कार्ड। उसके बाद जो है डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा माह दिसंबर 2023 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना। यानी कि इसमें जो है साफ तौर से कह दिया गया है अब कि डीपीओ स्थापना के द्वारा माह दिसंबर का जो वेतन मिला है उसके उसको उसके जरिए से सत्यापित किया जाएगा, और उसके बाद जो है अपलोड किया जाएगा। और उसके बाद जो है ऑनलाइन परीक्षा की तिथि 26 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक, इस बीच में जिस का जब आ जाए एडमिट कार्ड के हिसाब से उनका एग्ज़ाम होगा, जिसका वक्त जब मिल जाए। यहाँ पर जो है एक आप देख सकते हैं कि स्टार लगा हुआ है नोट में कि एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करने के पूर्व शिक्षक अभ्यर्थी का आधार कार्ड नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही हस्ताक्षर करेंगे। यानी कि जो डीपीओ महोदय हैं वो जो हस्ताक्षर करेंगे वो इन चीज़ों को मिलाएंगे, उसके बाद हस्ताक्षर करेंगे, तब हमारा जो है एडमिट कार्ड वैलिड होगा। उसके बाद 12वां जो है पॉइंट है वो है विशेष अनुदेश। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो ये गाइडलाइन जारी किया है उसमें बहुत कुछ जो है जो कल वायरल हुआ था उसमें संशोधन हुआ है, इसको थोड़ा सा गौर से देखने की ज़रूरत है। परीक्षा फॉर्म प्रपत्र एवं विज्ञप्ति विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। और उसके बाद जो है अगला है शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। सही बात है। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खास कर पिता पति का नाम, जन्म तिथि एवं योगदान तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय निम्नांकित शिक्षा अभिलेख अपलोड करना होगा। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा सा गौर से आप शिक्षक बंधुओं से आग्रह है देखें। नंबर 1, आधार कार्ड आप साथ में रखेंगे ओरिजिनल। उसके बाद मैट्रिक का प्रमाण पत्र रखेंगे ओरिजिनल। CTET, TET, STET उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, CTET का जो है टेट का आपको उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जो मिला है वो रखेंगे साथ में। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, इंटर, मैट्रिक, BA जो भी किए हैं आप, पर शैक्षणिक जो भी ट्रेनिंग हैं, BEd, DLEd जो भी किए हैं, तो उस प्रमाण पत्र को साथ में रखना है ओरिजिनल। और उसके बाद जो है नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है वो ओरिजिनल। ये सब चीज़ आपको अपलोड करना है जिस समय आप फार्म भरेंगे, उस समय जहां जिस कंप्यूटर वाले के पास आप अपलोड करेंगे फॉर्म भरेंगे वहां पर ये चीज़ अपलोड करने के लिए ओरिजिनल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विद्यालय का आवंटन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। हम तो चाह रहे थे कि इसमें कुछ संशोधन होगा, लेकिन संशोधन नहीं हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है उन शिक्षकों के लिए जो दूर हैं, और हो सकता है कि ये प्रक्रिया होने के बाद भी दूर ही रह जाए, या अपने ज़िला में भी अगर आ जाए तो हो सकता है कि अपने घर से 50-60 किलोमीटर दूर भी रह सकता है। कोनो बड़ी दूर की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आदमी का जो है इस आखिर वाले ब्लॉक में घर हो और उसको जो है किसी और दूसरा ब्लॉक आखिर का जिला का जो बॉर्डर होगा वहाँ पर मिल सकता है। तो पता चला कि जो है 60-70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर भी मिल सकता है विद्यालय, ये कोनो बड़ी बात नहीं है। तो जिला तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है
वो निर्धारित करेगा, लेकिन स्कूल जो निर्धारित करेगा वो शिक्षा विभाग जो है वो अपने हिसाब से देगा। लेकिन आशा रखिए कि शिक्षा विभाग भी बहुत ज़्यादा जो है इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहेगा। जो जहाँ पर रहना चाहेंगे उसके उसके अकॉर्डिंग उससे हो सकता है कि एक एप्लीकेशन आवेदन मांग लिया जाए कि आप हाँ बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं, तो इसके ऊपर भी जो है बात बन सकती है। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी इस स्थापना के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वास्तव में यह आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक हैं। यानी कि ये चीज़ जांच किया जाएगा कि हाँ जो जिन्होंने फॉर्म भरा है कि वो सही है, वास्तव में नियोजित शिक्षक हैं या नहीं है, या अभ्यर्थी हैं अभी जो जॉब में नहीं है, जो विद्यालय में नहीं नियुक्त हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए उसकी जांच ज़रूरी होगी। उसके बाद जो है ये जो है 3 बार साफ तौर से कह रहा है कि जो है जांच होगा और जो है थंब इम्प्रेशन होगा और जो है आंखों की पुतली का जांच होगा। ये सब तो खैर ठीक है, अच्छी बात है, जांच किया जाएगा। एडमिट कार्ड पर QR कोड एवं बार कोड अंकित होगा, ये भी सही है, क्योंकि हाल ही में सीटेट परीक्षा में जो है इस तरीके से बार कोड और जो है QR कोड देखा गया है। तो इसके बाद जो है अगला पॉइंट है प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थियों को इसकी सीटिंग अरेंजमेंट में ये यथासंभव यह ध्यान रखा जाएगा कि एक ही विषय के का अभ्यर्थी एक साथ नहीं बैठें। तो अगर विषय एक ही विषय का 2 अभ्यर्थी बैठ जाएंगे तो हो सकता है एक दूसरे को हेल्प कर दें, तो हो सकता है कि मतलब एक दूसरे को जैसे पास हो जाएं, तो इसीलिए इस पर जो है बैन लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जहाँ तक मुमकिन है सब पास हो जाएंगे, इसमें किसी को दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बगैर सोचे समझे भी लिखेंगे तो पास हो जाएंगे। चलिए उसके बाद जो है परीक्षा देने के पश्चात मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। देखिए यहाँ पर जो है एक बात गौर करने वाली है कि अगर मूल एडमिट कार्ड, क्योंकि उस पर जो है आपको सैन मोहर रहेगा DPO का, तो इसीलिए जो है वो वेरीफाइड रहेगा। अगर वो गुम हो गया तो आपको परेशानी बढ़ सकती है, आपको फिर दोबारा जो है सक्षमता परीक्षा देना होगा। कारण ये है आगे आपको पता चल जाएगा कि क्या कारण है जो जो गुम होने पर फिर से फिर से परीक्षा देना पड़ेगा। और चलिए अगला पॉइंट जो है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है उन्हें ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर पर आवश्यक प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। यह प्रैक्टिस नज़दीकी विद्यालय के ICT लैब में संध्या 5 बजे के बाद अथवा नज़दीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7:30 बजे, संध्या यानी रात में 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक की जा सकती है। शिक्षक अभ्यर्थी यदि चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार निजी कंप्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस के बाद अगला पॉइंट है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगी, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी तथा थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। यानी कि जब भी काउंसलिंग होगी तो विद्यालय आवंटन से पूर्व ही होगी, तो उस वक्त भी जो है थंब इम्प्रेशन का जो है मिलान किया जाएगा। उसके बाद अगला जो है पॉइंट है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना यह ध्यान रखेंगे कि सभी प्रकार के न्यायालयीय प्राधिकार में विचाराधीन मामलों से संबंधित अभ्यर्थी का सक्षमता परीक्षा आवेदन पत्र सबमिट नहीं होगा। यानी कि जिनका मामला जो है न्यायालय में लटका हुआ है, कोर्ट में लटका हुआ है, तो उसका जो है सक्षमता परीक्षा आवेदन पत्र सबमिट नहीं होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका मामला जो है चल रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। सक्षमता परीक्षा समाप्ति के पश्चात सभी विषय का उत्तर कुंजी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपने वेबसाइट पर अपलोड कर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तर कुंजी जो है वो तो सब डाला जाएगा, ये तो सही बात है। उसके बाद जो है शिक्षक अभ्यर्थी जो अपना मिलान करना चाहेंगे मिलाएंगे, जो सही होगा वो किया जाएगा। इस पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग
बिहार सरकार पटना का जो है वो अनुमोदन प्राप्त है, उनका सिग्नेचर है। तो इसके साथियों देखिए इस तरह की बात सामने आ रही है, जो शिक्षक तैयारी करना चाहते हैं तो वो ज़रूर जो है इस बात का ख्याल रखेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।